लोकसभा चुनाव 2024 का बिल्कुल आज आखिरकार बज ही गया। इसके साथ ही यह भी तय हो गया कि आखिर नई सरकार कब तक बन सकेगी। दरअसल 4 जून को नतीजे आने वाले हैं और 19 अप्रैल से ही चुनाव का पहला चरण होना है। इसके साथ ही यह भी तय हो गया कि देश की सबसे प्रमुख और हॉट सीटों पर कब चुनाव होना है, क्योंकि जहां देश की नजर इन हॉट सीटों पर टिकी है तो पूरी दुनिया भी टकटकी मारे इन सीटों की ओर गौर से देख रही है। कितने फेज में चुनाव होंगे, इन सीटों पर कब मतदान किया जाएगा, इसकी पूरी डिटेल चुनाव आयोग ने आज दे दी है। तो आपको बता दें कि सबसे बड़े चेहरे पर इस चुनाव में आमने सामने होने वाले हैं। सवाल है कि आखिर इन बड़े चेहरों के गढ़ में चुनाव कब होना है। बात सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करते हैं तो बता दें कि वे वाराणसी सीट से एक बार फिर चुनाव लड़ने वाले हैं। यह तीसरा मौका होगा जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी वाली वाराणसी सीट पर 1 जून को मतदान होना है। अब बात करते हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की। तो राहुल गांधी इन दिनों न्याय यात्रा के जरिए अपनी नई यात्रा यानी राजनीतिक यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। वायनाड लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को ही मतदान होना है। पहले चरण में ही यहां पर मतदान हो जाएगा। इसके साथ ही यह तय हो जाएगा कि राहुल गांधी का भविष्य क्या होगा। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में सबसे लोकप्रिय मंत्री की बात करें तो वो है नितिन गडकरी, जो नागपुर से एक बार फिर चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। नागपुर लोकसभा सीट पर 20 मई को मतदान होगा। महाराष्ट्र में 5वें चरण में 20 मई को मतदान होना है। इसके साथ ही अब बात करते हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की, जो अमेठी से चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं। अमेठी लोकसभा सीट पर 5वें चरण में यानी 20 मई को ही मतदान होना है। इधर समाजवादी पार्टी की सबसे कद्दावर नेता और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव भी चुनावी मैदान में हैं। डिंपल यादव मैनपुरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। मैनपुरी लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होना है। ऐसे में कई ऐसी सीटें हैं। अब इधर बात करें आजमगढ़ की तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ वर्सेस अखिलेश के भाई धर्मेंद्र यादव की लड़ाई है। यह लड़ाई बेहद दिलचस्प हो चुकी है, क्योंकि इस राजनीतिक लड़ाई का एक बार का आंकड़ा आ चुका है, जिसमें बीजेपी से दिनेश लाल यादव ने बाजी मार ली थी। हालांकि धर्मेंद्र यादव ने धांधली का आरोप लगाया था। ये ऐसी बड़ी सीटें हैं जहां बड़े चेहरों को मौका मिला है। इसको लेकर जहां देश के लोगों की नजरें हैं तो दूसरी ओर दुनिया भी भारत के चुनाव को लेकर उत्साहित नजर आ रही है। अब सवाल यह है कि इन बड़ी और प्रमुख सीटों पर आखिर किसे जनता अपना मत देगी, इस पर जनता अपना भरोसा जताएगी और किसे जिताएगी। बहरहाल इसी सवालों के साथ अब आपसे एक सवाल है कि इन बड़े चेहरों में आपको कौन सा चेहरा बेहद पसंद है, राहुल गांधी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में आप किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें और सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी को, ताकि सबसे पहले खबरें आप तक पहुंचे।